जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हेटन पर। हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है, कितना ब्यूटीफुल है। इसमें कितने सारे गैलेक्सीज और कितने सारे स्टार्स हैं, कितने ब्लैक होल्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलेस्टियल बॉडीज होंगी। हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन शुरू कब हुई थी, हमारा यूनिवर्स कब से एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ था। साइंटिस्ट ने थ्रू आउट डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये कंक्लूड किया है कि हमारा यूनिवर्स आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ था। और अभी कुछ न्यू साइंटिफिक रिसर्चेस हुई है जिसमें कि ये कंक्लूड किया जा रहा है कि हमारा यूनिवर्स आज से 27 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ये यूनिवर्स कितने साल पहले बना है, ये जो पूरी क्रिएशन है यूनिवर्स की कितने साल पहले एग्जिस्टेंस में आई है। अगर हम बाइबल को स्टडी करते हैं तो हमें उसका पता लगता है कि यह हुआ द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी ने यूनिवर्स की शुरुआत आज से 6000 साल पहले शुरू की थी। 6000 साल पहले आज से 6 दिन में पूरी यहोवा ने इस यूनिवर्स की कंप्लीशन कर दी थी, यूनिवर्स की कंप्लीट कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ये पूरा होल एग्जिस्टेंस और पूरा होल क्रिएशन 6000 साल पहले कैसे बना, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिए पूरे वीडियो के एंड तक। अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं एज ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू बाइबल तो रिजल्ट आता है 6000 साल पहले। चलिए इसके बारे में कुछ क्रिश्चियन बिब्लिकल स्कॉलर्स की राय देख लेते हैं। How old is the Earth? The historical record actually tells us. Yep. Tells us that God created everything in 6 days. It tells us that Adam was 130 years old when his son Seth was born, and Seth was 105 when his son Enos was born, and then all the way down to Noah. And it says in the 600th year of Noah's life, the flood took place. And you'll discover that the flood occurred 1,656 years after the creation. And then you can follow on and discover that Abraham was born about 2,000 years after the creation. From Abraham to Jesus is about 2,000 years. And from the time of Jesus to the present day is about 2,000 years. So if वीडियो में जो आप पर्सन देख रहे हैं वो है डॉक्टर मार्क हार्डवुड। डॉक्टर मार्क हार्डवुड के बारे में आप इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे देख सकते हैं। डॉक्टर मार्क हार्डवुड स्पीकर है क्रिएशन मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की। क्रिएशन मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिब्लिकल स्टडीज करते हैं। you add those up, according to the Bible, and this is not my idea, here we are about 6,000 years after the creation. Now that's a bombshell. पर बाइबल कैसे कंक्लूड करती है कि यूनिवर्स आज से 6000 ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आया था। बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। बाइबल का न्यू टेस्टामेंट की बुक ल्यूक के चैप्टर नंबर 3 में देखा जाए तो वहाँ पे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एडम से लेकर जीसस तक की पूरी वंशावली का। अगर हम हर एक बिब्लिकल कैरेक्टर की एज को आइडेंटिफाई करें और सबका एड अप करें तो ईयर्स निकलता है 6000 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू जेनेसिस 1 एंड जेनेसिस 2 एडम है दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसे गॉड ने क्रिएट किया था। Can science tell us the age of the Earth? Actually, science can't tell us anything. Scientists tell us things. बात तो सही है। Now, what people are really saying is, can scientists actually determine the age of the Earth? Well, वीडियो में जो आप पर्सन देख रहे हैं वो केन हैम है। केन हैम एक बिब्लिकल स्कॉलर है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन है, अपोलोजिस्ट है और सीईओ ऑफ आंसरिंग जेनेसिस है। आंसरिंग जेनेसिस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिब्लिकल स्टडीज़ करते हैं। created all things. He tells us he made everything in 6 days, made Adam on day 6, and then we have the genealogies that list when people were born and died. You can add up all those dates. You can come then to Abraham, and then to Jesus, the babe in a manger, and then to the present. And when you add that up, it comes to about 6,000 years. And there's nothing in observational science that contradicts that, because all man-made dating methods have assumptions. They're all fallible. They all cannot be trusted to give absolute dates at all. ये क्या बात करता है यार? 15th-16th सेंचुरी में एक काफ़ी फेमस बिब्लिकल स्कॉलर बॉर्न हुए थे। उन बिब्लिकल स्कॉलर का नाम है जेम्स उशर। जेम्स उशर ने बाइबल पढ़ के जो कंक्लूजन दिया था कि यूनिवर्स आज से 6000 ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आया था। अकॉर्डिंग टू जेम्स उशर जीसस का बर्थ से 4000 ईयर्स पहले क्रिएशन की शुरुआत हुई थी। एक काफ़ी फेमस बुक है द क्रोनोलॉजी ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट बाय डॉक्टर जोनास। इस बुक में काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि बिब्लिकल इवेंट्स के टाइम के बारे में। अगर इस बुक में हम देखा जाए क्रिएशन के टॉपिक पे तो इस बुक में क्रिएशन में बिल्कुल मैथमेटिक्स के साथ में बताया गया हुआ है कि हमारा यूनिवर्स आज से 6000 ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आया था। स्टीफन हॉकिंग्स इस 21st सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट साइंटिस्ट। उन्होंने अपनी बुक में द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में पहले चैप्टर में
ये लिखा हुआ है कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था वो 10,000 ईयर्स के अंडर में ही हुआ था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कार्ल सागन इस 21st सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट साइंटिस्ट में से एक। उन्होंने अपनी बुक में द वैरायटी ऑफ साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन 6,000 ईयर्स पहले ही शुरू हुआ था। आप बुक पे रेफरेंस देख सकते हैं। यंग अर्थ क्रिएशनिज्म। यंग अर्थ क्रिएशनिज्म कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स का ये बिलीफ है, वो साइंटिफिक कम्युनिटी के डेटा को रिजेक्ट करते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो ये कंक्लूजन निकाले हैं, जो क्रिएशनिज्म वाले ये बिलीव करते हैं जो हमारी अर्थ है और जो हमारा यूनिवर्स है दोनों 6,000 ईयर्स पहले ही एग्जिस्टेंस में आए हैं। इनसे पहले इनका एग्जिस्टेंस नहीं था। वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को और साइंटिफिक कम्युनिटी साइंटिफिक टेम्परामेंट को रिजेक्ट करते हुए बल्कि रिलीजियस बिलीफ को ज़्यादा फोकस करते हुए। This Bible from 1813 has something very interesting. It is a facts page that contains a list of people and events in chronological order. It says, whereupon we reckon that from Adam unto Christ are 3,947 years, 6 months and 10 days. And from the birth of Christ to this present year is 1814 years. Then the whole sum and number of years, from the beginning of the world unto this present year is 5,788, 6 months, and अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाला हूँ जिसमें कि यंग अर्थ क्रिएशनिज्म के बारे में कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो यंग अर्थ क्रिएशनिज्म में बिलीव भी करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में बिलीव भी करते हैं। ये वेबसाइट है नेशनल सेंटर फॉर द साइंटिफिक एजुकेशन की। यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा होगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स यंग अर्थ क्रिएशनिज्म में बिलीव करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ से यंग अर्थ क्रिएशनिज्म के लोग कितने नंबर ऑफ बिलीव कर सकते हैं आप इस डेटा पे देख सकते हैं। थ्रू आउट उनसे कई सारे सर्विस में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उसको ओपिनियन भी देख सकते हैं कितने लोगों ने अपना कैसा ओपिनियन दिया हुआ है। यंग अर्थ क्रिएशनिज्म के बारे में जितने भी मैंने आपको डेटा फिगर्स दिखाए हुए हैं उन सब के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये एक यूट्यूब चैनल है जो कि एक एक्सक्रिशन का चैनल है। इसके बारे में भी बताने वाले कि कैसे भी एक यंग अर्थ क्रिएशनिज्म में बिलीव किया करते थे जब एक क्रिश्चियन थे। तो Being said, let's talk about this. So, like I said, we're going to talk about 4 reasons why I left Christianity. And for those who don't know, I grew up in a strict Christian household. I was homeschooled. I was taught young earth creationism. So I wasn't taught evolution. I wasn't taught any of that at all. What I was taught is that the earth is only 6,000 years old. So that's young earth and creationism, that it's 6,000 years old and that God created the earth in 6 days and rested on the 7th. So that's what I was taught. That's what I believed, that evolution wasn't real, that it was bullshit, that it was a scam by the devil that is trying to mislead people, bring people to hell. And instead I was taught that the earth was 6,000 years old and created in 6 days, and that dinosaurs walked with the humans, lived with humans, and Noah's Ark was real, and all of those ideas. And a lot of people believe that. There are people who give lectures on this. Kent Hovind is his name. I used to watch him as a child, who would even debate creationists. Or एट द एंड ऑफ द वीडियो हमने जितना भी डेटा देखा और जितने भी फैक्ट्स देखे, इससे हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिलीफ एंड क्रिश्चियनिटी इस यूनिवर्स के स्टार्टिंग एंड यूनिवर्स का ओरिजिन आज से 6,000 ईयर्स पहले हुआ था, जो कि साइंटिफिक एरर है और आर्कोलॉजिकल एरर भी है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आखिरी में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम सब ह्यूमंस ने मिलके, चाहे वो एथिस्ट हो चाहे वो तेथिस्ट हो, हम लोग ने बहुत डिफॉरेस्टेशन किया है, बहुत प्लांट काटे हैं, बहुत वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचाया है, बहुत इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया हुआ है। इसके कारण की ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और हमें क्लाइमेटिक चेंज के फैक्टर्स भी दिख रहे हुए हैं। कोई भी देवता आके इसे ठीक नहीं करेगा, कोई भी एंजल आके इसे ठीक नहीं करेगा, कोई भी जिब्रील आके इसे ठीक नहीं करेगा, कोई भी तो फरिश्ता आके इसे ठीक नहीं करेगा। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और एफॉरेस्टेशन करें। थैंक यू।